Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, our today's topic is where to use do, does and did. Okay. Now this topic is selected because most of the time people are confused that where to use do, does and did in their sentences. So today we are going to discuss few basic rules of grammar, as well as we will see the usage of do, does and did in our sentences. So let's get started. So as you can see over here that I have written basic grammar rule, and then I have drawn a small chart, and here I have mentioned present and past, which means I am talking about the tense, present tense and past tense. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये है क्या. अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, हमारा सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है और हमारा सब्जेक्ट ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट्स है. अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे, यानी कि प्लूरल, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, इन्हें हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. लेट मी टेल यू कि आई भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि हम आई के साथ हमेशा वो वर्ब यूज़ करते हैं जो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं. फाइन. तो बेसिकली हम प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं. वी यूज़ डू विथ प्लूरल. ओके. और अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस इज़ योर सिंगुलर सब्जेक्ट. फाइन. तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ डस का यूज़ करते हैं. और अगर आपका सब्जेक्ट पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फाइन, आप डिड का यूज़ करेंगे. और अगर आपका सब्जेक्ट पास्ट टेंस में चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो आप डिड का यूज़ करेंगे. इट मीन्स कि वेदर इट इज़ आई, वेदर इट इज़ यू और ही और शी और दे, यू विल यूज़ डिड. फाइन. तो पास्ट टेंस में हम सिर्फ डिड का यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज़ होता है. तो ये सबसे बेसिक रूल था जिसको मैंने आपको अभी समझा दिया. आई होप ये आपको क्लियर होगा. इसके बाद अब हम कुछ यूसेज देखेंगे अपने सेंटेंसेस में कि हम डू, डज और डिड कहाँ यूज़ करते हैं. फाइन. ये रूल तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि सबसे पहले आपको ये रूल समझना ज़रूरी था, तब आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी. दिस इज़ वाई आई डिस्कस द रूल विथ यू. ओके. फाइन. नाउ हम डू, डज एंड डिड का जो पहला यूसेज है वो हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए. टू मेक अ सेंटेंस और टू टर्न अ सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस. फाइन. To change any positive sentence into negative, we use do, does or did. Like for example, I like ice cream. This is a statement. ठीक है, ये मेरा एक स्टेटमेंट है, I like ice cream. अब इसे मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो I am going to use डोंट हियर. और ये डोंट यहाँ पे यानी कि डू नॉट हुआ, मैं कॉन्ट्रैक्शन में बोल रही हूँ. लाइक आई डू नॉट लाइक. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगी. मेरे ख्याल से मुझे ये स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको समझाना था, बट कोई बात नहीं, मैं अब आपको समझा देती हूँ. हम कोई भी सेंटेंस को, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं, सो वी यूज़ नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब. ओके. नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब. तो किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ करना होता है अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब. यानी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को प्लेस करते हैं एंड वी चेंज द स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव सेंटेंस. ओके. बट इन केस, अब मेरा आप ये स्टेटमेंट वापस से देखिए, आई लाइक आइसक्रीम. क्या इस स्टेटमेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? नो. हेयर वी हैव मेन वर्ब. ये जो लाइक है ये हमारा मेन वर्ब है. ओके. आई एम राइटिंग इट हियर इन
स्मॉल लेटर कि ये हमारा मेन वर्ब है। फाइन। तो जब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम इसे कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे? मुझे अगर नॉट यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगी? मैं ये तो नहीं कह सकती आई नॉट लाइक आइसक्रीम। अगर मैं आई नॉट लाइक आइसक्रीम कहती हूँ या लिखती हूँ तो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होगा। तो व्हाट विल डू, अगर हमारा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है, तो वी विल ऐड द हेल्पिंग वर्ब डू। ये डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डू नॉट। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे ये मैंने आपको डू नॉट लिख के समझा दिया, जहाँ पे ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और नॉट, एज आई सेड, वी यूज नॉट to change any positive sentence into negative। तो basically हम इसे contraction में use करते हैं। instead of writing do not or saying do not, we say I don't like ice cream। ये जो आपका है don't, ये आपका contraction है। I hope you all know contraction। कॉन्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस वेयर यू रिड्यूस द वर्ड, ओके, आप उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब ये देखिए डू नॉट आपका सिर्फ डोंट में चेंज हो गया, एक अपॉस्ट्रोफी लगा करके आपने इसको डोंट में चेंज कर दिया। तो मोस्टली वी प्रेफर राइटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्शन इन अ स्पीच, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। आपको मैंने पहला यूसेज डू का बता दिया। अच्छा, डू, डज एंड डिड, आपको लग रहा होगा कि मैंने ये तीन फॉर्म्स लिखे हैं, लेकिन मैंने आपसे सिर्फ डू डिस्कस किया क्योंकि आपको ये 3 फॉर्म में देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी बेसिक रूल में आपको तीनों फॉर्म्स बता दिए थे कि डू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू यूज़ होगा और सिंगुलर होगा तो डज यूज़ होगा। और मैंने आपसे कहा था कि आई के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख लें, मेरा सब्जेक्ट आई है एंड वी आर यूजिंग डू अलॉन्ग विथ इट, ओके। तो आपको ये अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेगा, अलग अलग सेंटेंसेस में, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टेंस कि वेदर यू आर यूजिंग डू और डज और डिड। फाइन। तो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया दैट इफ़ यू वांट टू चेंज एनी पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यू विल हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब डू। इफ़ यू डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब in your main sentence, if you only have the main verb, then you'll have to add the helping verb, and along with that you will place not to change the sentence into negative sentence, and this is one usage। ये आपका पहला usage हो गया। fine, to change it into negative sentence। इसी तरह से आप चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से आप चाहें तो सिंगुलर सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको डजन से बना कर दिखाऊँ तो लाइक ही प्ले हॉकी और ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी, दिस इज अ स्टेटमेंट, एंड अगेन प्लेज इज अ मेन वर्ब, वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब हियर, तो विल राइट ही डजंट, ओके, कॉन्ट्रैक्शन, डजंट play hockey। Fine, student? So I hope this example is clear to you people. Now coming towards the second usage, that is making question, okay, to form question, to form क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया कि एक हो गया कि हम पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज करते हैं, फिर अगर हम उसी सेंटेंस से अगर हमें उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो, यानी कि क्वेश्चन बनाना हो, तो भी हमें इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, डू, डज एंड डिड, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी आपको एक सेंटेंस दिया था, ही डजंट प्ले हॉकी और ही प्लेज हॉकी, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ही प्लेज हॉकी।
Fine. Now to form a question with this statement, he के साथ हम does का यूज़ करते हैं, तो हम इससे क्वेश्चन रेज करेंगे, डज ही प्ले हॉकी? क्वेश्चन मार्क. फाइन. आई लाइक आइसक्रीम, डू आई लाइक आइसक्रीम, जो मेरा पहला एग्जाम्पल था. तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट से. तो आपने ये दूसरा यूसेज देख लिया कि हम डू, डज और डिड का यूसेज करते हैं to form a question. Okay, so do, does and did is again used to form a question. Now coming towards my third point, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम अपने सेंटेंसेस में और किन किन टेंसेस में किस तरह से do, does और did का यूज़ करते हैं. लेकिन कुछ जगह हमारे सेंटेंसेस में डू इस तरह से भी यूज़ होता है जहाँ पे वो एज अ वर्ब एक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, वो एम्फेसिस दे रहा होता है. दैट इज़ डबल डू. लाइक आपके सेंटेंस में डबल डू भी हो सकता है. तो मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ. लाइक डबल डू, व्हाट इज़ डबल डू, आई विल एक्सप्लेन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक अ स्टेटमेंट, I do have a car. यहाँ पे डबल डू मैं हटा देती हूँ. ना स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि डू का यूजेस हम अपने सेंटेंसेस में एम्फसाइज करने के लिए भी यूज़ करते हैं. लाइक टू पुट एम्फेसिस. ओके, टू पुट एम्फेसिस, यहाँ एम्फेसिस का मतलब हुआ किसी भी चीज़ पे जोर देना. ओके, स्ट्रेस डालना. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक अ स्टेटमेंट, आई डू हैव अ कार. फाइन. अब यहाँ पे आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए. लाइक आपने अपने फ्रेंड से कहा कि आई हैव अ कार. आपने सिर्फ इतना ही कहा, आई हैव अ कार, एंड योर फ्रेंड इज सेइंग, I never saw a car, so like I never saw your car, so I don't believe you. मैं इस बात पे यकीन नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास कार है. और फिर आप उसको यकीन दिलाने के लिए कह रहे हैं कि no, I do have a car. तो ये जो do आप कह रहे हैं यहाँ पे, ये आप emphasis यानी कि stress डाल रहे हैं इस पे कि आपके पास है. You want your friend to believe that you have a कार. ओके, तो इस तरह से हम जब डू डज यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम अपने सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस डालने के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, शी डज स्पीक फ्रेंच. एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, शी डज स्पीक फ्रेंच. लाइक आप किसी की बात कर रहे हैं एंड somebody said कि नो शी डजंट स्पीक फ्रेंच, एंड आपने उसे फ्रेंच में बात करते हुए सुना है एंड यू आर पुटिंग एम्फेसिस ऑन दैट नो शी डज स्पीक फ्रेंच. मैंने खुद सुना है, वो बोलती है फ्रेंच में, उसको फ्रेंच आती है. फाइन. तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिया डू और डज का कि हम अपने सेंटेंस में कभी कभी किसी चीज़ पे स्ट्रेस डालने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए भी इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो ये इसका थर्ड यूसेज हो गया. अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ डू, डज और डिड यूज़ नहीं कर सकते. ओके, कुछ हमारे ग्रामर के रूल्स ऐसे भी हैं जहाँ वी कैन नॉट यूज़ डू, डज एंड डिड. तो जो मेरा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा अलॉन्ग विथ मॉडल वर्ब्स. ओके, लाइक मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मॉडल वर्ड्स या वर्ब्स लाइक कैन, could, will, would, shall, should, may, might, all these are modal verbs. तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मॉडल वर्ब्स के लिखे हैं, ठीक है. तो
इनके साथ हम डू डज एंड डिड का यूज़ नहीं करते. ओके, नेवर यूज़ डू डज एंड डिड अलॉन्ग विथ मॉडल वर्ब्स. यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपके सेंटेंस में ऑलरेडी मॉडल वर्ब है तो आप उसके साथ डू डज का यूज़ ना करें, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, टेक अ एग्जाम्पल. ओके, आई कैन स्विम, एक सेंटेंस है, आई कैन स्विम. अब अगर मैंने आपसे कहा चेंज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव में यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया कि नॉट का यूज़ होता है, ठीक. लेकिन अब आप ये तो नहीं कहेंगे आई कैन डू नॉट स्विम और आई डू नॉट कैन स्विम, है ना. आप इस तरह से कुछ भी यूज़ करते हैं, डू नॉट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा. तो व्हाट यू सिंपली डू, आप जो नॉट प्लेस करेंगे वो आप कैन के साथ प्लेस करेंगे, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ आप उसको ऐड कर देंगे, आई कैन नॉट. अगेन एज आई सेड कि हम इन चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, तो ये कैन नॉट लिखने से बेहतर होगा कि हम कांट लिखें. वी से कांट एंड वी इवन राइट कांट. सो आई कांट स्विम. एंड द सेम इज फॉर रेस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स. ओके, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं इनके साथ आपको नॉट का यूज़ करना है टू चेंज योर सेंटेंस इनटू नेगेटिव. And what about if you have to change the same sentence into a question? I can swim, I can't swim, can I swim? Now you are going to raise the question from the same modal verb. आप इसको सीधे इस तरह से can I swim? Question mark. Fine students, I hope this is clear. तो यानी कि modal verbs के साथ हम do, does and did का use नहीं करते हैं. Now what else? The fifth one, be form. जितने भी verbs होते हैं be form के, the verbs of be form like is, am, are, was, were, ये सारे be form के verb हैं, ठीक है. इनके साथ भी हम डू डज एंड डिड का यूज़ नहीं करते हैं. लाइक आई एम अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लें, आई एम अ टीचर. अब अगर मुझे इसको नेगेटिव में चेंज करना हुआ तो आई से आई एम नॉट अ टीचर. मैं इसी एम के बाद नॉट यूज़ करूँगी. फाइन. एंड अगर सेम मुझे क्वेश्चन में चेंज करना हुआ तो मैं इसी मॉडल इसी बी फॉर्म के वर्ब से क्वेश्चन रेज करूँगी, जो कि होगा एम आई अ टीचर. फाइन. सो अगेन यू सी डू डज एंड डिड का हमें यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमारे इस सेंटेंस में. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, isn't it? Now, double do. Now what is this double do? कभी कभी हमारे स्टेटमेंट में do and does can be used twice. So that is why I am writing here double do. ठीक है. तो यहाँ पे एक do जो होगा उसका पर्पस होगा as a helping verb, और जो दूसरा do होगा that may put some emphasis on a particular part of a statement. ठीक है. तो इस तरह के भी हमें स्टेटमेंट्स मिलेंगे जहाँ हमें डबल डू का यूजेस मिले देखने को, या डबल डू का यूज़ मिले देखने को. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इन माई फ्री टाइम. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये स्टेटमेंट ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो. आई डू लॉट ऑफ traveling, or you can say anything, I read lot of books in my free time, or whatever, it's up to you. I do lot of traveling in my free time. Fine. तो ये एक स्टेटमेंट है. अगर आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना हुआ तो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट इन अ नेगेटिव सेंटेंस. ऑलरेडी यहाँ पे डू है सेंटेंस में, तो you will simply say I do not do a lot of traveling in my
फ्री टाइम. तो यू सी आपके इस नेगेटिव सेंटेंस में डू ट्वाइस आ रहा है, isn't it? I do not. I'll show it to you. I do not or I don't do traveling and then the rest of the sentence. Fine? तो ये हो गया आपका डबल डू का प्रोसेस. तो आई होप स्टूडेंट दिस वॉज क्लियर टू यू पीपल. आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि डू डज एंड डिड हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसका मेन यूसेज कहाँ है नेगेटिव सेंटेंस में एंड टू फॉर्म अ क्वेश्चन. देन आई सेड समटाइम वी यूज इट टू पुट एम्फेसिस, ओके, एंड देन आई डिस्कस्ड फ्यू एरियाज where we simply don't use do, does and did, okay? If there is, so children, if you have any query, any doubt, please let me know in the comment section, okay? And please don't forget to subscribe our channel and please press the bell icon. Thank you so much.